इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में भारी बारिश के बीच सड़क पर जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और आज राजधानी जयपुर में बारिश हुई, लेकिन बारिश के बाद आप देखिए जेपी अंडरपास, करतारपुर फाटक, 22 गोदाम नाला और लालकोठी पत्रिका गेट, मालवीय नगर में भी जल भराव के चलते आवाजाही थम गई। स्टैच्यू सर्कल पर भी यहाँ पर जल भराव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो राजधानी जयपुर में प्री मॉनसून की बारिश और बारिश ने खोली नगर निगम और जेडीए की पोल। कई इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है, सड़कें तालाब बन गई हैं, वाहन यहाँ पर कश्ती बनते हुए नजर आ रहे हैं। मॉनसून से पहले सभी नाले यहाँ पर साफ नहीं हुए हैं, तो दावे बह गए पानी में और कई जगह जल भराव के चलते रुक रुक कर ट्रैफिक भी चल रहा है। तो जेपी अंडरपास, करतारपुर फाटक, 22 गोदाम नाले के आसपास जल भराव, लालकोठी पत्रिका गेट और मालवीय नगर में भी जल भराव के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई है। स्टैच्यू सर्कल पर भी जल भराव के चलते ट्रैफिक थम गया है। हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विवेक, का प्री मॉनसून जो तैयारियां होनी चाहिए उसके लिए नगर निगम बेशक बड़े बड़े दावे करे, लेकिन कुछ देर की बारिश और जयपुर राजधानी में जगह जगह जल भराव प्रशासन की पोल खोलता है। बिल्कुल नंदिनी, ये प्री मानसून की जो बारिश है इसने जो भी प्रशासन की तैयारियां थी उनकी पोल खोल दी। जिस तरह से आज जल भराव की समस्या शहर में अलग अलग जगह पे आई है, चाहे स्टैच्यू सर्किल की बात करें, सीकर रोड की बात करें, बनी पार्क में बात करें या फिर पत्रिका गेट के आसपास की बात करें, तो वो कारण यही है कि नाले चौक पड़े हैं। जो कि दावे थे कि नाले साफ सफाई हो जाएगी और जो पानी रुकेगा नहीं, लेकिन ये एक कह सकते हैं कि कुछ देर की बारिश थी और उसने सारे इंतजामात की पोल खोल दी और अभी पूरा मानसून बाकी है। तो कहीं न कहीं प्रशासन के लिए ये चेताने वाला कह सकते हैं, लेकिन अब प्रशासन इस पे कितनी जल्दी इस मामले में सख्ती दिखाता है, कार्रवाई करता है, क्योंकि नाले जब तक साफ नहीं होंगे तब तक ये समस्या लगातार बनी रहेगी। विवेक, पिछले साल की बारिश हर किसी को याद है और पूरे राजस्थान ने बारिश के बाद हुए प्रकोप को देखा था। राजधानी जयपुर में इस तरह की परिस्थितियां पिछले साल इनफैक्ट कई सालों से देख रहे हैं आप कि सड़कें जाम हो जाती हैं, 6-6, 7-7 घंटे ट्रैफिक में लोग फंसे रहते हैं जल भराव की वजह से, पानी की निकासी प्रॉपर ना होने की वजह से। तो इस बार ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इस बार इस सरकार के कामकाज की वजह से हो सकता है कुछ बेटर सिचुएशन नजर आए, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूरा जयपुर जरा सी बारिश में भर गया। देखिए नंदिनी, प्रयास जरूर कर रहा है महकमा, लेकिन जो प्रयास जिस स्तर पे होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं और कहीं न कहीं वो दिक्कत आ रही है। अब बात करें अगर जोटवाड़ा एरिया में, तो ये जो धावास पुलिया वाला क्षेत्र था वहां पे काफी जाम लगता था, पानी भरा होता था, लेकिन कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने वहां पे प्रयास करके ऊंचाई हाइट ली और वहां पे रोड काफी अच्छी बना दी। तो आज वहां भराव नहीं देखने को मिला है, वहां पे बहुत लंबा किलोमीटर का जाम। हमारे साथ विवेक, आपको रोकना चाहूंगी, नगर निगम हेरिटेज की मेयर कुसुम यादव जी जुड़ गई हैं। कुसुम जी, स्वागत आपका। लेकिन मैम, जयपुर में आज कुछ देर की बारिश के बाद जो सड़कों पर जल भराव हुआ है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है नगर निगम की तैयारी पर। जल भराव हो गया जरा सी बारिश में, और क्या होगा जब बारिश होगी? देखिए, नगर निगम हेरिटेज ने अपनी पूरी तैयारी बारिश को देखते हुए कर ली है और लगभग 320 नाले हमारे साफ हो चुके हैं। 20 नाले हमारे भी बचे हुए हैं जिनकी हम सफाई कर रहे हैं। कुछ एक व्यवस्थाएं हैं, मड पंप की हमने एक्स्ट्रा व्यवस्था कर ली है, क्योंकि शहर जो है उसका आप देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि थोड़ी देर तो पानी वहाँ भरता है, उसके बाद धीरे धीरे वो खाली होने लगता है। और इस बार आपको ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत देर तक कहीं जल भराव हुआ है। इस साल की बारिश सबने देखी, काफी इंद्र देवता बरसे थे और अच्छी बातें बरस रहे हैं, लेकिन सड़कों के और ट्रैफिक व्यवस्था ने और जल भराव ने इतना परेशान लोगों को कर दिया था कि लोग थक गए थे, परेशान हो गए थे। अब इस सरकार के कामकाज से, नगर निगम के कामकाज से, आपके कामकाज से क्या उम्मीद रखें? इस बार क्या पिछले साल से बेहतर रहेगा? देखिए, इस बार हमने लगभग जितनी भी रोड पे गड्ढे थे हमने कोशिश की है कि उनको भर दिया जाए, फेरो कवर लगा दिए जाएं और एक्स्ट्रा मड पंप और एक्स्ट्रा हमारे सुपर शकर और अन्य मशीनों की व्यवस्था हमने इस बार की है नगर निगम से।
हमारे जो सेंटर बनाए गए हैं, हेल्पलाइन सेंटर, वहाँ भी हमने सभी को अवेयर कर दिया है। हमारे मिट्टी के कट्टे सभी जोन्स पे पहुंचा दिए गए हैं। जहाँ किसी को भी हमारी जरूरत होगी, हमने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। जो भी व्यवस्थाएं नगर निगम कर सकता है वो पूरी कोशिश कर रहा है। इस बार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नालों की वजह से जल भराव की स्थिति पैदा नहीं हो। कुसुम जी, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे मैम। नालों की सफाई को लेकर दावे मैम हर साल किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई धरातल पर कुछ और होती है, कई बार देखा गया है। तो क्या आपके द्वारा हम उम्मीद करें एटलीस्ट नगर निगम हेरिटेज में क्या मॉनिटरिंग आप कर रही हैं या फिर किस तरीके से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, लगातार मैं भी मॉनिटरिंग कर रही हूँ। हमारे कमिश्नर साहब और सभी अधिकारी और हमारे चेयरमैन सभी रोज सुबह निकलते हैं। लगभग 345 नाले हमारे यहाँ हैं, जिनमें से 325 हमने साफ कर लिए हैं। 20 अभी बाकी हैं, कुछ काम उनमें बाकी हैं। और जब अब बारिश आएगी तब आपको हमारे इस काम का आकलन भी हो जाएगा कि इस बार हम सिर्फ दावे नहीं कर रहे, हमने काम करके दिखाया है। चलिए, शुक्रिया कुसुम यादव जी जुड़ने के लिए। तो हेरिटेज नगर निगम की महापौर कुसुम यादव जुड़ी, जिनसे हमने प्रश्न किया कि जयपुर में जरा सी हुई बारिश में जल भराव देखा जा रहा है, तो जब मॉनसून प्रॉपर आएगा तब जयपुर की क्या स्थिति होगी। आप देखिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्रिका गेट, नगर निगम लालकोठी, टोंक रोड और 22 गोदाम नाला, ये सारा जो एरिया है जयपुर में, ये बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक इन क्षेत्रों में होता है। टोंक रोड पर आप देखिए, बारिश जब नहीं होती है शाम के वक्त में, तब कितना ट्रैफिक हो जाता है, ब्लॉक जैसी स्थिति हो जाती है, रोड को ब्लॉक वाली कंडीशंस नजर आती हैं। तो टोंक रोड पर आप देखिए, जरा सी बारिश के बाद जो जलभराव हुआ है, आप इमेजिन कीजिए कि ये तो प्री मानसून की बारिश है और ट्रैफिक की स्थिति बुरी नजर आ रही है। आखिर क्या होगा जब मॉनसून आएगा? नगर निगम हेरिटेज की मेयर जुड़ी कुसुम यादव, तो उन्होंने बोला कि राजस्थान में जयपुर की मुख्य तौर पर हम बात करें तो बारिश होती है, थोड़ी देर जल भराव होता है, उसके बाद जल की निकासी हो जाती है और इस बार कुछ तैयारियां बेहतर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मॉनसून के टाइम पर कामकाज का आकलन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन हमारा सवाल यही है, अभी से हम आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले साल जो व्यवस्थाएं चरमराई थी वैसा रिपीट ना हो, इसके लिए तैयारी होनी चाहिए पहले से।